सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका मैं विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? तो बच्चों, आज जो है हम लोग द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके। हमने जो है सारी बातें, हमने सारे लेसन को डिटेल में पढ़ लिया है ना। सारी बातों को अच्छी तरह पता लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे कैसे आपको आंसर्स करने हैं, उन सब के बारे में आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हर बार की तरह हम लोग चर्चा करने से पहले क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज का विचार है, दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय दे देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देगा। यानी आप लोगों ने देख रखा होगा, जब एक दीपक हम जलाते हैं तो वो अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश से भर देता है। कभी भी दीपक नहीं बोलता है, लेकिन उसका जो प्रकाश जो फैल रहा है, वही दीपक का जो परिचय है वो दे देता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, ये नहीं कि हमने ये किया वो किया करके हम बोलते जाए। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कर्म करना है, कार्य करना है। और जो आप कार्य करोगे उसका परिचय जो है आपको आपके मुंह से नहीं, दूसरे लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और अपने बारे में कुछ ना बोले। आपका परिचय जो है, आपके अच्छे कार्य स्वयं दूसरों के मुंह से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके। तो आप लोग सब अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। हम लोग जो है प्रश्न उत्तर की तरफ चल रहे हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम बहुत छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं। ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको नोट करते हुए जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मेटल लाइक गोल्ड टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स? कौन सी प्रॉपर्टी है, बताइए मुझे। यस, बिल्कुल सही, डक्टिलिटी है ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको जो है हम लोग बहुत ही थिन वायर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है खींच सकते हैं, है ना। बहुत ही थिन वायर में हम लोग खींच सकते हैं। जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि किस तरह से गोल्ड को जो है हम लोग बहुत ही, यानी अगर 1 ग्राम गोल्ड है उसको भी हम लोग जो है 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में हम लोग खींच सकते हैं। ओके। तो अगर ऐसा प्रश्न आया तो आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी। ओके, ये आंसर के जो आपके मार्क्स है उसके हिसाब से होगा। ये वेरी शॉर्ट में अगर आया, वन वर्ड सब में आया, तो आप इसका जवाब जो है इस तरह से दे सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, What items do ironsmiths generally make? क्या 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 बनाते हैं जो लोहार है, बता सकते हो आप? यस, बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, है ना। जो फ्लैट पैन्स है, बकेट्स है, टोंग्स है, स्पेड्स है, एक्सेस है, ट्रॉवल्स है, रैक्स है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ओके, आप कोई भी आप जो है उदाहरण उसका दे सकते हो। अब फिर ये पूछ सकते हैं कि व्हाट मटेरियल इज मेनली यूज्ड टू मेक दिस आइटम्स? बताओ कौन सा, ये जो जो आइटम्स के हमने नाम बताए इसमें से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? यस, बिल्कुल सही, आयरन मेटल। तो जल्दी से मेरे बच्चे ये दोनों लिख लीजिए। ओके, हो गया। चलिए, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, व्हाट इज यूज टू हीट द आयरन इन ए फर्नेस? क्या यूज करते हैं आयरन को हीट करने के लिए? हमने देखा था, है ना। आयरन स्मिथ जब बहुत सारे आइटम्स बना रहा था तो यशवंत और आनंदी वो गए थे मिलने के लिए, तो किस क्या डाल रहे थे, यस, कोल डाल रहे थे उसमें, है ना, कोयला डाल रहे थे।
चलिए, हो गया। आगे बढ़े हम लोग। ओके। चलिए, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। What is the property that allows metal to be beaten into thin sheets? हमने पढ़ रखा है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग जो है मेटल को बहुत ही थिन शीट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो उसको बीट कर सकते हैं, उसको थिन शीट में हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। बताइए कौन सा था। यस, बिल्कुल सही। मेलेबिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही, है ना, उसको फ्लैट कर सकते हैं, बहुत ही थिन शीट्स में हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का दैट अलाउज देम टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ओके, इस बात को आप जो है याद रखिएगा। जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, सब जो है मेलिएबल मेटल्स है। ओके, विच मेटल इज मोस्ट मेलेबल? कौन सा है? गोल्ड। ओके, अगला प्रश्न। व्हाट डज डक्टिलिटी अलाउ मेटल्स टू डू? जो डक्टिलिटी है वो मेटल को क्या करने के लिए अलाउ करता है? बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो है वो वायर में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं उसको हम। चलिए, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? कौन से मेटल के बारे में हमने पढ़ा था जिसको हम लोग किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में सब जो है कर सकते हैं? कॉपर। जल्दी से लिख लीजिए। ओके, यहां तक हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। What is the ringing sound produced by metal called? जो बहुत ही आवाज जो आती है हमें, एक रिंगिंग साउंड जो होती है ना, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? यस, सोनोरिटी। क्या कहते हैं उसको? सोनोरिटी कहते हैं। वो क्या होता है? दिस एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, है ना, जो रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है उसको हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। और जो है जो मेटल्स है उसको हम लोग जो है सोनोरस मटेरियल्स कहते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ही लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी को डाल दो, जैसे मेटल को नीचे गिरा दो, तो आपको क्या मिलेगा, क्या सुनाई सुनाई देगा? बहुत ही रिंगिंग साउंड सुनाई देगा, जोर से आवाज आएगा, है ना। ओके, अगला प्रश्न। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम गुड फॉर कुकिंग वेसल? यानी कुकिंग वेसल के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो किस वजह से है? क्या ऐसा प्रॉपर्टी है उसकी जिससे कि हम लोग जो है उसको भोजन सब बनाने में, यानी भोजन के बर्तन इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, उन बर्तनों में हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट है ना। क्योंकि क्या है कंडक्शन ऑफ हीट? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, वो हमने पढ़ा है। तो उसके लिए जो मेटल्स है उसको हम लोग कुकिंग वेसल्स के रूप में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, चलिए अब अगला देखिए। What is the term for the process when iron get damaged by exposure to air and water? तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे जब आयरन को हमने खुले में छोड़ दिया और उसमें जो है एक क्या बोलते हैं, डैमेज हो गया, ब्राउनिश रंग का कुछ लग गया, ब्राउन डिपॉजिट लग गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं, है ना, हमने पढ़ रखा है ना। तो हमने क्या देखा था उसमें? व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, क्या हो जाता है? बहुत दिनों बाद हम लोग जब उसको जाकर देखे तो ये ब्राउन डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस, और इसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। और इसमें केमिकल रिएक्शन भी हमने देखा था। रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर आयरन रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है बताइए? बिल्कुल सही, विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर।
चलिए बच्चों, ये हो गया। यस, मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये वन वर्ड आंसर्स है, या बहुत ही छोटे लाइनों में वन लाइन में आंसर लिखने को है, तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए, अब देखिए, व्हाट इज द ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन आयरन ड्यू टू रस्टिंग कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। जो ब्राउन डिपॉजिट जो जमा हो जाता है रस्टिंग के कारण, उसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ओके, चलिए। जल्दी लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। विच मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर एंड इज स्टोर्ड इन केरोसिन? हमने देखा था, है ना, किसको हम लोग जो है किस में स्टोर करके रख सकते हैं? केरोसिन में जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं। वो कौन सा था? सोडियम। जल्दी लिखिए। ये सारे जो है डिटेल्स में हमने आपको बता रखा है। ओके, इन सबको आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सभी को आपको पढ़ना है। ओके, कौन सा कैसा मेटल है ना, क्या रिएक्शन होता है जब हम एक एक मेटल्स को किस किस तरह से एक्सपोज करते हैं, किस तरह से होता है ना। तो इसीलिए हमने देखा, जब सोडियम के केस में हमने क्या देखा, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में क्या करते हैं? सोडियम को स्टोर करके रखते हैं, प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर। ऑक्सीजन और वाटर, पानी के साथ जो है हम लोग उसको रिएक्ट करने के लिए, रिएक्ट ना करने के लिए हम लोग उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रिएक्ट किया तो लॉट ऑफ हीट जो है क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। चलिए, अगला प्रश्न। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है, उसका जो है नेचर क्या था? हमने आपको टेस्ट करके दिखाया था ना, कैसा था? बेसिक सॉल्यूशन था, वो बेसिक नेचर था। ओके, कैसा था? बेसिक था। और हमने एक रूल भी देखा कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक। जब हमने इसको क्या किया, मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वार्म वाटर एंड टेस्टिंग विथ लिटमस, जब हमने लिटमस के साथ जो है उसको टेस्ट किया, है ना, तो हमने क्या देखा था कि जो है रेड लिटमस ब्लू में बदल गया, जो शो करता है कि वो बेसिक इन नेचर है। चलिए, आगे बढ़े हम लोग। ओके, इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चों को? चलो, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन occurs when magnesium burns in air? जब मैग्नीशियम की रिबन को हमने बर्न किया, हमने परीक्षण आपको दिखाया था, एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो जो है क्या रिएक्शन हुआ था? बताइए। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। क्या देखा था हमने, जब मैग्नीशियम के रिबन को जब हमने बर्न किया, तो इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस किया? ए डैजलिंग वाइट फ्लेम, एक वाइट फ्लेम। और फिर क्या हुआ? एंड टर्न्स इनटू अ वाइट पाउडर, है ना, एक वाइट पाउडर में वो बदल गया, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। हो गया बच्चों, यहाँ तक आपका हो चुका है। ओके, चलिए, अगला देखिए बच्चों प्रश्न। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन? हम लोग क्यों करते हैं? क्यों प्रोटेक्टिव जो है एक लेयर जिंक के ऊपर चढ़ाते हैं? क्या कारण था उसका? यस, टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी उसको जो है हम लोग किससे बचाते हैं? जंग लगने से हम लोग जो है उसको बचाते हैं। ओके, इसीलिए हमने जो है क्या देखा था कि जो है पेंट कर सकते हैं, या फिर ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है हमारा गैल्वेनाइजेशन, है ना, कोटिंग आयरन विथ ए लेयर ऑफ जिंक, जो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है रस्ट लगने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। और जब लिखते हो तो उसी समय आपको क्या करना है, सारे आंसर्स को भी अच्छे से याद रखना है। ओके,
विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, हमने आपको एमसीक्यू में भी पूछा था ये, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी जल्दी आंसर सब लिख लीजिए। ओके, जब हमने क्या देखा था कि जो रिएक्शन विद एयर है, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म सल्फ्यूरियस एसिड। और इसका जो नेचर था वो कैसा था बच्चों? जो है एसिडिक था, है ना, क्योंकि ब्लू लिटमस को उसने रेड कर दिया था। चलिए, हो गया। अगला, अगला आप देखिए थोड़ा सा, अभी हमने बहुत ही शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स देखे, क्वेश्चन आंसर्स देखे। अभी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो किस तरह से आप उसका जवाब दे सकते हो। तो देखिए, पूछ रखा है व्हाट इज मेलिएबिलिटी, बहुत बार आपको पता है पूरा आंसर्स, तो आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, जल्दी लिखिए। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी बीटन और हैमर्ड, यानी क्या कर सकते, बीट कर सकते हो उसको, उसको हैमर्ड कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। ओके, मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, सभी को क्या करते हैं, पोसेसेस मेलिएबिलिटी, इन सब में जो है मेलिएबल, ये सब मेलिएबल मेटल्स है। ओके, उन सब में जो है क्या पोसेस करते हैं, मेलिएबिलिटी पोसेस करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको जो है सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या है, कौन कौन से हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, सभी को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है विथ एग्जांपल्स। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर बीटन विद ए हैमर, क्या हो जाता है? यस, अब ये भी हमने बताया, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकम फ्लैटर्न्ड, वो फ्लैट हो जाते हैं व्हेन बीटन विद ए हैमर। ओके, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर मेलिएबिलिटी, ये वो कितने जो है कितने फैल सकते हैं, उसको क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। ओके, घुमा फिरा कर जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो आंसर्स जो है, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आपको क्लियरली याद रखना है, कोई भी प्रश्न पूछे तो किस तरह से आपको आंसर्स देना है। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट अलाउज देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, मेटल्स सच एज गोल्ड एंड कॉपर आर हाईली डक्टाइल। तो एग्जांपल्स के साथ आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया, ये सभी का जो है हो चुका होगा, क्योंकि हमने बहुत बार बता रखा है आपको ये सारी बातें, है ना, बिना बोले ही आप लोग इसके आंसर्स जो है क्या कर सकते हो, आसानी से अपने वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला है व्हाट इज सोनोरिटी इन मेटल्स, क्या है? सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब भी उसको जो है उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक करे, उसके ऊपर कोई बीट करे, तो क्या हो सकता है, एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील आर सोनोरस। हो गया बच्चों? जैसे हमने इसमें एग्जांपल्स, एवरीडे एग्जांपल सब आपको याद रखना है, रिंगिंग साउंड ऑफ घुंघरूस, है ना, स्कूल बेल, ये सब हमने जो है एग्जांपल के रूप में देखा था। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अब देखो पूछ रखा है व्हाई आर मेटल्स यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट के, विच मेक्स देम आइडियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स सच एस, जैसे कुकिंग के लिए एकदम आइडियल होता है, और उनको जो है
कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में उन्हें बनाते हैं, है ना। एज दे क्विकली ट्रांसफर हीट टू फूड, वो जल्दी से क्या करता है, जो हम भोजन उसमें बना रहे होते हैं उसमें जो है हीट जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर कर देता है। ओके, अगर आप कोई लोहे की कढ़ाई सब रख के देखो तो आप देखोगे कि आपकी जो है गैस यानी जो है फ्लेम ऑफ करने के बाद भी उसमें बहुत देर तक जो है क्या रहता है, हीट रहता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, ये सब हो गया ना आप लोगों का। ओके। ओके, अगला देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो क्या होता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, विच आर यूजुअली बेसिक इन नेचर। जो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। चलिए हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, why are metals like iron and copper used in electrical wiring, क्यों यूज करते हैं बताइए। हमने बता रखा है आपको, क्योंकि वे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग देम आइडियल फॉर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जल्दी से लिख लीजिए, अगर किसी का कोई भी आंसर्स कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप लोग हमें बोल सकते हैं, उसके हिसाब से जो है हम लोग आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न, आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके। चलिए, तो मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं तो हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारे आंसर्स, जब क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये सब आपने पढ़ रखा है। और आप जो है कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से सिंपल तरीके से उनका जो है आंसर्स कर सकते हो ना। यस, मेरे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, क्यों स्टोर करते हैं सोडियम। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर एंड ऑक्सीजन जनरेटिंग ए लॉट ऑफ हीट, है ना, इसको आप याद रख लीजिएगा। ओके, क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत गर्मी बहुत ऊष्मा जो है प्रोड्यूस करता है। तो स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ मॉइस्चर एंड एयर। ओके, जो उसको स्टोर करने से जो है मॉइस्चर और एयर से क्या हो सकता है, उसकी जो है कांटेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एवरीडे लाइफ। ये मैंने आपको चैप्टर लेते समय अलग अलग करके बताया था, है ना, मेटल्स का क्या है, नॉन मेटल्स का क्या है। और मैं आई होप दैट आप लोगों ने वो सारे पॉइंट्स तभी नोट कर लिए, है ना। चलिए जरा देख लेते हैं। तो आंसर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्ले वाइटल रोल्स इन डेली लाइफ, है ना। बहुत ही बहुत ही प्रभावशाली रोल जो है हमारे जीवन में क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स करते हैं, क्योंकि हर जगह हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड टूल्स। वाइल, तो हम लोग मेटल्स जो है कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, टूल्स में, हर जगह यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। While non-metals like oxygen and nitrogen are essential for life and plant growth, जो हमारा जो नॉन मेटल्स है जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, है ना, वो सब क्या है, नाइट्रोजन सब क्या है, हमारे जो है प्लांट्स ग्रोथ में, हमारे हमारे लिए, हमारे श्वसन में, सभी क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जल्दी से लिख लीजिए, metals and non-metals play a vital role in daily life. Metals are used in construction, है ना, electrical devices, tools, while non-metals like oxygen and nitrogen are essential for life and plant growth। जैसे हमने देखा था, नाइट्रोजन क्या था,
नॉन मेटल है ना, जो वाइडली यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, जो प्लांट्स को हेल्दी रखने में, ग्रो करने में, स्ट्रांग बनाने में जो है क्या करता है बच्चों, उसे जो है हेल्प करता है। चलिए, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, यानी लंबे क्वेश्चंस जो पूछते हैं। ओके, तो देखिए डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ रखा है। तो बच्चों आप सबको पता है मेटल्स जनरली एक्सिबिट, कौन सा वो एक्सिबिट करता है, प्रॉपर्टीज लाइक मेटेलिक लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी एंड हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और जो नॉन मेटल्स है हमारे, तो मेटल्स का हमने देख लिया। जो हमारे नॉन मेटल्स है वो क्या करते हैं, आर नॉन लस्टरस, है ना, वो चमक नहीं होता है, ब्रिटल होता है, जल्दी टूट जाता है, एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, हो गया यहाँ तक। चलिए, अब देखिए और क्या क्या खास बात है। मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, है ना, उसको जो है वो मेलेबल है, तो शीट्स में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं, उसको जो है ठोक सकते हैं, एंड ड्रॉन इनटू वायर, क्योंकि वो डक्टाइल है नेचर का, है ना। वेयरस नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स है उनमें क्या होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो लैक करता है, यानी ये कोई भी प्रॉपर्टीज जो है उसमें नहीं होता है। चलिए अगला देखिए। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल्स जो है ऑल्सो फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स ऑल्सो फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो है एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, वाइल मेटल्स, जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। अब जो है आपके किताब में भी है ना कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन सबको जो है क्या करना है, सभी जो है इससे रिलेटेड है, तो आप सब जो है इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको जो है आंसर कर सकते हो। हाउ डज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स विथ ऑक्सीजन डिफर, जो रिएक्शन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के वो ऑक्सीजन के साथ कैसे डिफर करता है। तो मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक मेटल ऑक्साइड्स सच एस आयरन ऑक्साइड, है ना, जो रस्ट के रूप में फॉर्म होता है, विच इज एल्कलाइन इन नेचर, यानी वो बेसिक है नेचर में। और जो हमारा नॉन मेटल्स है, जो हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है, ओके, वो कैसा होता है बताइए। यस, नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स when they react with oxygen such as sulfur dioxide, है ना, वो कैसे ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है किस तरह के करते हैं बच्चों, वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं विच फॉर्म सल्फ्यूरियस एसिड, ओके, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो दोनों रिएक्शन हमने देखा है ना, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, किस तरह के रिएक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं, दिस डिफरेंस इन रिएक्शन इज की टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इन सबको जो है आपको अच्छे से याद भी करना है और लिख के भी रखना है। अब देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अब देखिए कैसे लंबा करके पूछ सकते हैं ये सब बातें, है ना, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, जब लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो थोड़ा डिटेल्स जो है आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, देना पड़ता है। तो रस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, यानी रस्ट जो फॉर्म करता है, विच कॉसेस, वो क्या कर देता है, द आयरन टू डिटेरियोरेट, यानी वो पूरे इसको जो है नाश कर देता है ना। अब देखिए रस्टिंग किस तरह से जो है प्रिवेंट करते हैं। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय
जो है मेथड्स सच एज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग और अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। These methods protect the iron from direct exposure to air and water. This उसकी वजह से क्या होता है, thus preventing corrosion। इसकी वजह से जो है वो corrosion को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से जो है जब लॉन्ग पूछते हैं तो आप लोग इस तरह से आप क्या बोल सकते हो, अच्छे से आंसर्स दे सकते हो। ओके, पूरा डिटेल आपको उसमें देना पड़ता है, किस तरह से गैल्वेनाइजेशन होता है ना, किस तरह से एक्सपोज होने से क्या उसमें लेयर चढ़ता है, सभी के जो है क्या करना है, डिटेल्स आपको देना है। अब देखिए एक और घुमा फिरा कर आ गया, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स इन डेली लाइफ। तो मेटल्स कैसे होते हैं, न्यूमरस एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ड्यू टू देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, है ना। फॉर इंस्टेंस मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हम लोग जो है कॉपर को और एल्युमिनियम को किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो उसकी एक्सेलेंट कंडक्टिविटी है, उस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जो है इस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए आयरन और स्टील, है ना, इनको जो है किस लिए यूज करते हैं बताइए मुझे। हमने देखा था ना हैंगिंग ब्रिजेस सब में जो है स्टील का सब लगा रखा था। ओके, तो दे यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग टूल्स ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, यानी काफी स्ट्रेंथ होती है और काफी मेलेबल होता है। चलिए, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, अब गोल्ड और सिल्वर जो है आर यूज इन ज्वेलरी, हम लोग किसमें यूज करते हैं, ज्वेलरी में हम लोग जो है यूज करते हैं। वेन एल्यूमिनियम इज यूज, एल्यूमिनियम किसमें यूज करते हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको बता रखा है, कौन क्या क्या यूसेस है इसकी, कहाँ कहाँ पर हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। तो बच्चों एल्यूमिनियम जो है इज यूज फॉर फूड पैकेजिंग, फूड को जो है पैक करने में यूज करते हैं। और क्यों, क्योंकि जो ड्यू टू इट्स मेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, है ना, लो कॉस्ट और मेलेबिलिटी की वजह से हम लोग जो है फूड पैकेजिंग को बनाने में हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। मेटल्स आर आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सभी बातों के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। अब देखिए बच्चों डिस्कस, अब हमने मेटल्स की बात कर लिया, अब आपको पता चल गया ना क्या क्या यूजेस है उसके। नॉन मेटल्स भी उसी तरह से हमने आपको बता रखा है, नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, है ना। फिर नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, फिर कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फ्यूल्स, फिर जो है क्लोरीन, ये हमने आपको लिख के बताया था पिछली बार, यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, तो नॉन metals are also found in medicines, food preservation, and industrial applications like rubber, manufacturing, and water treatment. Okay, तो बच्चों इतने प्रश्न जो है जो जो हमने आपको बताया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, लेसन को अच्छे से पढ़ लेना है, सारे नोट्स को देख लेना है, तो आप कोई भी प्रश्न के उत्तर जो है आसानी से दे सकते हो, है ना। तो आज जो है हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं पर अपनी क्लास रोक लेते हैं। ओके, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।